हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सर्व एकेडमी में। आज की क्लास में हम एचसीएफ एलसीएम की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने एचसीएफ एलसीएम में कुल लगभग 18 क्वेश्चंस को देख चुके हैं। आज हम आपके सामने अगला क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें हम निकालेंगे, क्या निकालना हमें, ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है 3 के पावर 3 के पावर 333, यानी कि 3 के घाते 334 प्लस 1 का हमें क्या निकालना है, हमें मौसा निकालना है, महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ। हमें इसका एचसीएफ निकालना है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन को आप लगाने में असमर्थ हो सकते हैं। क्लियर? तो हम देखते हैं कि यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इसका अगर आपने पढ़ा है, ठीक, तो ये क्वेश्चन एक लाइन में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं पढ़ा है तो आप सोचते रह जाएंगे कि इसे हम कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो एक फॉर्मूला होता है, उसे हम बताते हैं। पहले देखिएगा, दोनों का पावर हम सेम कर लेंगे, ठीक। 3 के पावर 333 है, प्लस हम 1 के पावर कितना भी रखें, आपको पता होना चाहिए। 1 के पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितना भी रखें, अनलिमिटेड रखें, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। तो इसे भी हम 3 की पावर 333 लिख सकते हैं। आपको एक हाँ लिख सकते हैं। दूसरा नंबर हमारे पास कॉमा ही, दूसरा नंबर भी वही है, 3 के पावर 334। अब इस एक पर भी वही चीज लिख सकते हैं, 1 के पावर 3 के पावर 334। पावर के पावर होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है। क्लियर? तो हमें उसको करने की जरूरत नहीं है। हम उसे भी करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसे उतना दूर जाने की हमें जरूरत ही नहीं है। हमारे पास क्या होता है, हमें एक चीज जानकारी होनी चाहिए कि अगर कोई नंबर दिया हो an प्लस bn, ठीक, a के पावर n प्लस b के पावर n, यानी कि a के घाते n b के घाते n दिया हो जोड़ में, तो ये ऑलवेज डिविजिबल है, इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस b। क्लियर? यह फॉर्मूला बनता है अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो, ठीक। a के पावर n और b के पावर n दिया हो तो वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, a प्लस b से डिवाइड होगा, यानी कि a और b जो नीचे वाला बेस दिया है, जो उससे आधार जो है, आधार से हमेशा ये नंबर डिवाइड होगा उन दोनों के योग से। क्लियर? तो हमारे पास आधार क्या है, हमारे पास आधार इसमें 3 और 1 है, और इसमें आधार क्या है, 3 और 1। क्लियर? क्लियर समझ में आया? तो हमारे पास आधार 3 और 1 है, तो हमें क्या कुछ नहीं करना, हमें 3 और 1, यानी कि ये नंबर जो होगा 3 1 1 4 से डिवाइड होगा, और ये नंबर जो होगा ये भी 3 और 1 4 से डिवाइड होगा। क्लियर? तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, तो हमें क्या निकालना होता है, कॉमन। क्या निकालना होता है, कॉमन, कि दोनों नंबर में कॉमन क्या है। जो हमारे दोनों नंबर में कॉमन है वो उसका एचसीएफ हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 4 दिया तो 4 होगा, अगर 4 का क्या नाम है, जो 4 का डिवीजन डिवाइड करेगा वो दिया, वो भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में 4 ना दिया हो तो, जैसे 4 के ऑप्शन में 2 दिया तो 2 भी एचसीएफ हो सकता है, क्योंकि 2 भी तो कॉमन है। लेकिन हम हाईएस्ट कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन। ऑप्शन में 4 दिया ही दिया जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4। ये भी 4 आ रहा है, ये भी 4, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 4 दोनों में कॉमन है। जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन है, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आपको ये चीज, ये लाइन जो हमने ब्रैकेट में बनाया है, ये याद होना चाहिए कि a के पावर n प्लस b के पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय a प्लस b। क्या होता है कि a के पावर n जो होता है हमेशा a प्लस b से डिवाइड करता है, यानी कि भाग देता है। तो यहाँ पे हमारा आधार जो है 3 धन 1 4, और ये आधार है 3 धन 1 4, यह भी डिवाइड होगा। क्लियर? अगर आपने इस क्वेश्चन को देख लिया, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो आप इसे मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करके आगे निकल जाएंगे, अगर आपने ये वीडियो देखा है या ये क्वेश्चन आपने पिछले कहीं से भी पढ़ा है तो। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ लगने वाला है। क्लियर? तो आज की क्लास में
ये जो अगला टाइप का क्वेश्चन था इसे हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको अगला टाइप का क्वेश्चन जो अलग थोड़ा सा हट के हो वो क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम।